मैं बहुत देर से डिबेट को सुन रहा हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप साधु संत, आप साधु, अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी, एक मिनट सुन लें। आप तमाम साधु संत और जो हिंदू संन्यास परंपरा के और तमाम तरह के सनातन सभा के और तमाम हिंदू सभा के लोग जो आसाराम की वकालत कर रहे हैं, और मैं भी सुन रहा था डिबेट। एक मिनट सुन ले, सवाल सुन ले, सवाल सुन ले, सवाल सुन। इंदिरा जी, इंदिरा जी सवाल सुन, इंदिरा जी, इंदिरा जी इतना धैर्य रखिए कि सवाल सुनिए। अभी आपने इंदिरा जी सुनिए, आपने अभी इंदिरा जी, आपने बाबूलाल नागर से आसाराम की तुलना की कि बाबूलाल नागर को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा। तो पहले नहीं, तो पहले आप इंदिरा जी बोल दीजिए कि आसाराम और बाबूलाल नागर में कोई फर्क नहीं है। आसाराम एक संत है, वो भी वही है जो बाबूलाल नागर है। बाबूलाल नागर को मंत्री पद गंवानी पड़ी, बाबूलाल नागर के पीछे पुलिस पड़ी है, बाबूलाल नागर पर एक लड़की ने संगीन इल्जाम लगा। आप कह दीजिए कि तमाम ऐसे बलात्कार के आरोपी और आसाराम में कोई फर्क नहीं है। वो पुलिस उनको कुर्सी, उनकी कुर्सी गई, पुलिस पकड़ेगी ना उनको। नहीं, तो आप ये कहिए इंदिरा जी कि आसाराम जो अपने को महान संत, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस जैसे संत जो मानते हैं, परम पूज्य आदरणीय आसाराम और बाबूलाल नागर में कोई फर्क नहीं। आप पहले ये कहिए, आप ये मानती हैं? अंजुम जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है, अजीत जी मुझे इसमें कुछ कहना है। अबे जी प्लीज मुझे बोलने दें। मैं आसाराम की प्रवक्ता नहीं, मैं यहाँ आपने मुझे हिंदू महासभा की महासचिव, लेकिन आप लोग आंख मूंद के आसाराम की वकालत कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये आपका आरोप है और ये गलत है। आप ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब आप ये आरोप लगाती हैं इंदिरा जी, जब आप आरोप इंदिरा जी ये लगाती हैं बाबूलाल नागर को मीडिया नहीं दिखाता है, तो आपको बता दें, ये सत्य है। बाबूलाल नागर को मीडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई, उस लड़की का इंटरव्यू दिखाया, उस लड़की के आरोप दिखाए, FIR दिखाया, जिसमें न्यूज 24 शामिल। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट इंदिरा जी सुन लीजिए। बताएं। जब बाबूलाल नागर की खबर न्यूज चैनल समेत, न्यूज 24 समेत सारे चैनल्स ने दिखाए, सरकार पर दबाव पड़ा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, मामला दर्ज हुआ, पुलिस उनके पीछे है, और उसके बाद आज न कल वो जेल जाएंगे। ये फैसला अदालत को करने दीजिए, ये फैसला आप भी ना करिए, मैं भी ना करूं। आसाराम, लेकिन आसाराम एक मिनट, आसाराम की 3 बार जमानत न्यूज 24 ने रद्द नहीं की है। आसाराम को अभी अगर हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी तो मैं यहां तय नहीं करूंगा न्यूज 24 जमानत मिले या ना मिले, हमारी कोई भूमिका नहीं है, अदालत तय करेगा। मुश्किल यह है कि आप लोग आसाराम पर जैसे ही बात हो रही है, आप सब लोग पिल पड़ते हैं कि बहुत सब एक मोबिलाइज होते हैं आसाराम के समर्थक में। स्वामी जी, मुझे लगता है आप नेताओं से कैसे तुलना कर सकते हैं? नेताओं पर देश में 5000 विधायक और सांसद हैं, जिसमें 1400 पर आरोप हैं। एक लालू जेल गए, आज रशीद मसूद हो सकता है जाए, और जगदीश शर्मा MP हैं, वो जा चुके हैं, और 300 और जाए। आप फिर कह दीजिए कि संतों में और नेताओं में, जिनके लिए चाल चरित्र चेहरा कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये त्रिपुंडधारी, टीकाधारी, भगवाधारी और आसाराम जो अपने को संत और प्रवचन और वाचक कहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। कह दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। एक बात उनको आज ही बोलिए, चलिए। नहीं, ये भी बोलेंगे, आप बोलिए, चलिए, आप बोलिए, चलिए। देखिए, साधु का मतलब वचन एकम क्रिया एकम, जो कहता है सो करता है, वो साधु है। अंजुम जी, बड़ी स्पष्ट से निवेदन करना चाहता हूं, आसाराम जी को परम पूज्य संत अधिकांश मीडिया ने बनाया, किसी अखाड़े ने मीडिया नहीं बनाया। सुन तो नहीं सुने, नहीं सुनेंगे ना। आप कह रहे हैं मीडिया ने बनाया, तो मैं चाहता हूँ सनातन सभा के अभय वर्तक जी, आप आसाराम को क्या कहते हैं? अभी शुरू करेंगे परम पूज्य आदरणीय आसाराम से। अभय वर्तक जी, आसाराम क्या? एक मिनट, नहीं गलत है, नहीं स्वामी जी, सुनिए ना, आसाराम जी, अभय वर्तक जी, एक मिनट अभय वर्तक सुनिए जी, संस्कार की बात कर रहे हैं, केवल एक कथावाचक में प्रवचन करता है। एक बात आपने कहा कि संत और नेता, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देश में धर्मनिरपेक्ष कानून है कि नहीं? बताइए। है, धर्म के दृष्टि, कानून की दृष्टि में सब बराबर है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। आज वो एक्यूज्ड है, चलिए। मेरा निवेदन है, 1 महीने से पूरे देश की संत समाज की जो धज्जियां मीडिया उड़ा रहा है, अधिकार से अगर आसाराम को पूरे संत समाज की सबसे बड़ी नुमाइंदगी मानते हैं कि जिन पर संगीन आरोप है और 3 बार उनकी जमानत, हमने कहा अपराधी आसाराम को एक्सपोज करना, अगर संत समाज की धज्जियां उड़ाना है तो माफ करिए, आपसे सहमत। अरे सुनिए पहले, हमने कहा अपराधी है आपके पास, चाहे जो हमने कहा नहीं, आसाराम पर आरोप को संत समाज की धज्जियां उड़ाना कैसे करते हैं? कोई अपराध करता है ज्यादा निंदनीय है, हमने कहा। बिल्कुल सही, ज्यादा निंदनीय हमने कहा। आसाराम को एक्सपोज करना, संत समाज की धज्जियां उड़ाना कैसे है?
क्या गलत बोल, क्या गलत बोल? संत समाज की धज्जी नहीं, मैंने पहले उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अरे उन्होंने कहा, उनके शब्द कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 1 महीने से संत समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई बार ये एक साथ सब बोलेंगे नहीं, एक साथ झा साहब ने कहा ऐसा ही अभी कहा यही स्वामी जी एक साथ सब बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। संत उत्थान करते हैं, संत जो कहते हैं सो करते हैं। बिल्कुल इसी मंच पर भी कहा गया कि संत ऐसा ही करते हैं क्या? तब हमने कहा कि संत ऐसा नहीं करते। आज चलिए हमें एक ब्रेक पर जाना होगा। संतत्व को खो चुके हैं। आसाराम जी केवल अपराधी हैं इस समय, और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात कही, ये आप आधे घंटे पहले कहते, लेकिन चलिए दूसरी खबर जोधपुर से आनी है। जोधपुर में आसाराम का क्या होता है, क्या उन्हें जमानत मिलती है, अदालत का क्या रुख होता है, इस पर भी हमारी नजर है। इस बीच खबर यह भी है कि मंडवा से मध्य प्रदेश के एक जेल से सिमी के 6 खूंखार कार्यकर्ता भाग गए। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन स्टूडियो में चूंकि कई साधु संत आसाराम के समर्थक और विरोधी भी हैं, और हम लगातार इस पर 1 महीने से चर्चा कर रहे हैं। अंजुम जी, आप गलत बात कह के अपनी बात पूरी करके और आप कैमरा ऑफ करा देते। आप वहां मुंबई में 1 मिनट, आप एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आप देखिए उन्होंने हाथ उठाया, 1 मिनट सुन लीजिए, एक मिनट देखिए, समर्थक है संतों के ऊपर अत्याचार जो यहाँ बैठे। स्वामी जी वो समर्थक है कि नहीं? आप समर्थक हैं कि नहीं? अभयवर्तक जी संत कहाँ है फिर भाई? आप वो अभयवर्तक संत कहाँ है? वो एक व्यक्ति है, वो एक अच्छे समर्थक। अच्छा चलिए, आप आसाराम के विरोधी हैं, व्यक्ति के समर्थक नहीं है। हम आसाराम, आप आसाराम के विरोधी हैं? जैसे जो भी हमें कुछ कहना है, आप आसाराम की विरोधी हैं? एक मिनट, किसी की विरोधी नहीं। मैंने क्या देखिए, तो 2 लोगों ने कहा आप आसाराम की विरोधी। मुझे हमारी बात विषय पे बात करती हूँ, विषय पे बात। अंजुम जी एक बात जिम्मेदारी से कहते चलिए हम वापस लौटेंगे। एक मिनट, मुझे वापस लौटना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम आसाराम का विरोध नहीं करना, एक तरह का समर्थन करना होता है। जो तटस्थ रहेगा, समय लिखेगा, उसका भी अपराध। जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले कहा, कुछ आसाराम के समर्थक हैं, कुछ विरोधी। इस पर आपको एतराज भी, मैंने पहले एतराज से शुरू किया, इस पर आपको एतराज है तो पहले आप विरोधी हैं समर्थक हैं? नहीं, अंजुम जी, मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करूंगी, क्योंकि अतिथि देवो भव इतने का तो आप सम्मान करेंगे। समर्थन और विरोध में अतिथि का अपमान नहीं, मुझे बोलने दीजिए अंजुम जी, मैं आपकी अतिथि हूँ कि नहीं? बिल्कुल है, आपको हमने बुलाया है। बुलाए हैं ना, तो अतिथि देवो भव इतना तो मानेंगे, हमें बोलने का मौका दें। आप एक्सट्रीमिस्ट बनाना चाहते हैं। आप या तो उत्तरी ध्रुव पे है या दक्षिणी ध्रुव पे। अरे भैया, हम मध्यम मार्गी हैं। हम मध्यम मार्गी हैं। नहीं, एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए महाराज। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बहुत छोटी सी अदना सी हिंदू महासभा की महासचिव हूँ। लेकिन एक मध्यम मार्ग भी होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम पर कोई व्यक्ति नहीं जाता है। मध्यम मार्गी जो होता है वो विवेक से, नीति से देखता है पक्ष को, और वो सब चीजों में, मैं आप पे भी, मीडिया पे भी विश्वास करती हूँ, और जो हमारी 3 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उस पर भी विश्वास करती हूँ। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कल देखने को मिला। अनेक विवादों के दूसरी खबर, अनेक विवादों के बाद फर्ज है जो एक सेकंड नहीं रोक सकती आप मुझे। आप एक मेरा फर्ज है कि अगर कोई खबर आती है हम दर्शकों को वो भी बताएं। इतनी मेरी ड्यूटी आप निभाने दे। आप अतिथि हैं, मैं एंकर हूं चैनल का। संजय दत्त को पेरोल मिली है 14 दिन के लिए। संजय दत्त जेल से बाहर आ सकते हैं। पुणे जेल में संजय दत्त है, आप सबको पता है, उन्हें 3.5 साल जेल में काटने होंगे, लेकिन पेरोल पर संजय दत्त 14 दिनों के लिए बाहर आ सकते हैं। वापस लौटते हैं जी अंजुम जी, हम मध्यम मार्गी, अगर जो मध्यम मार्गी ये कहता है कि न्यायालय बहुत सक्षम है, भारत का संविधान फुल प्रूफ है, और जो इसकी व्यवस्थाएं हैं वो फुल प्रूफ है। एक इसकी प्रक्रिया होती है कि पहले चार्जशीट दायर होगी, उसके बाद ट्रायल होगा। अभी व्यक्ति आरोपी है, उस व्यक्ति को यहाँ पर अपराधी से उस व्यक्ति को हम क्या माने? चलिए उस व्यक्ति को आरोपी है, आरोपी है, तो आरोपी है, तो आप आंख मूंद के उस आरोपी का समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये नहीं, ये देखिए नहीं, अंजुम जी देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप सवाल सुनने का धैर्य रखिए। अगर मैंने बड़ा धैर्य रखा। आरोपी है तो कम से कम ये तो आप कहिए कि जब तक वो बेदाग साबित नहीं होंगे तब तक हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप ये तो कहिए। अरे मैंने, आप ये कैसे, आप इसके ऊपर चार्ज पे तो चार्ज चला रहे हैं कि आरोपी हैं, जब तक उनको कोर्ट सुनाएगा नहीं तब तक आप उनके साथ खड़े हैं? नहीं, हम नहीं खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया को भी अधिकार नहीं है कि इस चैनल को या किसी भी मंच को न्यायालय का शक्ल दे दिया जाए। मीडिया न्यायालय नहीं बनता, न्यायालय की शक्ल दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अंजुम
अंजुम जी जजमेंटल वक्तव्य दिए जा रहे हैं जो जजों का अपमान है, उनकी सक्षमता पर, उनकी योग्यता पर धज्जियां उड़ाना है, कीचड़ उछालना है, और इसको मैं संविधान का अपमान मानती हूँ। ये बोल के आप अपमान कर रही हैं। नहीं, ये नहीं, आप कर रहे हैं। मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ कि उनको 3 बार अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की तो है। ये भी अदालत अगर जमानत मिलेगी या जमानत याचिका वो तय खारिज करेंगे। मीडिया ये वो तय करेगी, अदालत वो अदालत तय करेगी। मीडिया जी अदालत को तय करने गौतम जी, दीजिए ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कहा, मैं नहीं जानता हूं इंदिरा जी जो कह रही है इनके पीछे क्या तर्क है, स्वामी जी कह रहे हैं उनके पीछे क्या तर्क है, मैं इसका आपसे जवाब चाहूंगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो आसाराम के बेटे हैं नारायण साईं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैनेज, तो हमारे पास जानकारी है मीडिया में कुछ लोगों से भी संपर्क किया गया है कि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ दिया जाएगा और आप आसाराम के खिलाफ में न बोले, खबर न चलाएं, ऐसी कोशिशें, मैं नहीं जानता को कितने लोग ऑथराइज हैं आसाराम या नारायण साईं की तरह से, लेकिन ऐसी कोशिशें हो रही। दूसरी चीज जो मेरे पास जानकारी है कि बहुत सारे साधु संत जाकर नारायण साईं से उनके अलग अलग आश्रम में, अलग अलग जगहों पर उनकी मुलाकातें हो रही है, मुंबई से लेकर अहमदाबाद से लेकर इंदौर से लेकर भोपाल तक, और वो हवाई यात्राओं में ऐसे कई साधु संत आसाराम के आश्रम में जा रहे हैं, नारायण साईं से उनकी मुलाकातें हो रही है और बहुत तल्ख आवाज में नारायण साईं आसाराम का बचाव कर रहे हैं। क्या इसमें कोई संदेह है? देखिए मैं इनको जवाब देखिए, जो आपने कहा सेम चीज मेरे को भी ऑफर हुई कि आप कैसे चुप होंगे, जब मेरे ही कई मित्र जो इस मंच पर भी बैठ चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे हैं, वो भी हवाई जहाज में बैठ के नारायण साईं से मिलने जोधपुर गए और पिछले 2 या 3 दिन से जोधपुर एक स्वामी जी सीधे नारायण साईं से मिलकर स्टूडियो में भी आए। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टूडियो में अगर नारायण साईं और आसाराम के पक्ष में आप खड़े हैं, फिर आप आसाराम और के बेटे नारायण साईं से मिलने जोधपुर, इंदौर या भोपाल क्यों जा रहे हैं हवाई जहाज उनके घर से? और अगर जा रहे हैं तो आपकी मंशा क्यों नहीं संदिग्ध? ये की मानसिकता संदेह में है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समर्थन में खड़ा हूं उस 16 साल की एक जुनाइल विक्टिम के समर्थन में जिसका सेक्सुअली असॉल्ट हुआ एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसने न्यायपालिका की कभी हिम्मत नहीं की। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वहीं से सवाल मैं आपसे लेता हूं। आपका गुस्सा मीडिया पर है, जायज है, अपनी अपनी भड़ास निकाली इंदिरा जी, लेकिन जो इन्होंने कहा वही कह रहा हूं। आप एक महिला है, मां है, आप एक महिला है, आपको अगर आसाराम उस जुबनाइल उस नाबालिग लड़की में चुनना होगा तो आप उसको आंख मूंदकर उस लड़के के साथ खड़ा होना चाहिए और उसके आरोप को जब तक अदालत सही या गलत न साबित करे तब तक कम से कम आसाराम से पिंड छुड़ाकर उस लड़की के साथ खड़े दिखना चाहिए, बजाय इसके कि आप बार बार आसाराम की वकालत करती नजर आती हैं। आप जब ये कहती है ना कि जब तक वो दागी गुनाहगार साबित नहीं हो तब तक उसके पक्ष में बोलना भी आसाराम का बचाव करना, उसकी वकालत करना है। अरे महाराज हद हो गई। आप बार बार एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं, आप अतिवादी क्यों बन रहे हैं? आप हमारी बोलने की स्वतंत्रता को बाधित करना चाह रहे हैं। मैं हमारे ऊपर आरोप लगा करके कि हम लोगों ने पैसे खाए हैं, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मेरी बातों को आप डिस्टॉर्ट करेंगे, माफ करिए, दर्शक सुन रहे हैं। मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं, अगर अब आप नाम लीजिए महाराज, नाम लीजिए ना। नहीं नाम, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फिर आरोप लगाने का ये आरोप लगाना गलत है। मेरे पास मैं जानता हूं कि कोई साधु सीधे जोधपुर से मिलकर हमारे स्टूडियो में आए, नंबर 1 सीधा आए, उन्होंने खुद कहा कि मैं आसाराम के बेटे से मिलकर आ रहा हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि वो साधु जो मिलने गए नारायण साईं से उनका मकसद क्या था। मैं आप ही से सवाल पूछता हूं कि अगर आप आसाराम से 20 दिन से कोई साधु स्टूडियो में, अलग अलग स्टूडियो में नारायण साईं की मुखालफत कर रहे हैं और वो नारायण साईं से मिलने हवाई जहाज से जाकर लौट के आते हैं, मैं उनका मकसद आपसे समझना चाहता हूं। इंदिरा जी बताइए। देखिए किसी साधु स्वामी की बात क्यों आप जैसे जाते हैं रिपोर्टिंग करने, क्या साधु को यह अधिकार नहीं है कि वो भी जाके देखे भैया हमारे ही वेश में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है? चलिए अगला सवाल, अगर वो टिकट नारायण साईं और आसाराम ने उपलब्ध कराया और उस टिकट पर गया है तो इसमें अपराध क्या है? तो इसका मतलब स्पॉन्सर्ड फ्लाइट से अगर कोई आसाराम और उनके आश्रम में जाकर उनके नारायण साईं से मुलाकात करके लौटता है। एक तो पहली बात कि क्या ये आप तय कर देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ये आरोप आप लगा रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड फ्लाइट है, ये कमाल की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इंदिरा जी आप धैर्य से सवाल सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक मिनट, अगर आसाराम की तरफ से, नारायण साईं की तरफ से कुछ साधुओं को मैनेज करने की कोशिश होती है, एक मिनट, उन्हें हवाई यात्रा के लिए टिकट मुहैया कराया जाता है, उनके आवभगत करके उनको आश्रम में उनकी मुलाकातें होती है और उसके बाद लगातार बचाव करते हैं। संदेह क्यों? देखिए संदेह करना हमारा नैतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे आप हमें वंचित नहीं कर सकते। लेकिन न्यायपालिका में दखल करना आपका नैतिक और मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूं कि क्या आप
या कोई भी मीडिया कर्मी क्या न्यायालय को इतना कमजोर समझता है कि वो न्याय नहीं दे सके? आप समझ रहे हैं, नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं भैया, जो फैसला हो रहा है हम यही तो और उसके परिवार को धमकी दी जाती है, यहाँ की कोर्ट कंपाउंड के अंदर धमकी जाती है। नहीं, अब ये देखो, मेरा एक तो निवेदन अंजुमन ये है, वरिष्ठता के नाते किसी को आप पक्ष विपक्ष में जो बांटने का कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है, ये गलत है। कोई भी साधु अपराध के साथ नहीं है। पहली बात सुन लीजिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से, किसी साधु की तरह उंगली नहीं उठाई जा सकती। जो लोगों ने कुछ लिया दिया हो, आप या तो उनका स्पष्ट करिए, पूरे साधु का नाम आप नहीं ले सकते। नहीं कहा, अभी आपने कहा कुछ साधु आपने कहा अपने को मान रहे हैं। एक बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मान रहे हैं हम खुद आज तक किसी साधु का, जो साधु है, सुनिए, जो साधु परंपरा का निर्वाह करते हैं, आसाराम जी से या उनके बच्चों से, उनके लड़कों से किसी प्रकार का दूर का कोई संबंध नहीं रहा। बहुत अच्छी बात। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसकी निंदा करते हैं, बहुत अच्छी बात। जब कोई व्यक्ति अच्छी करता है तो उसकी स्तुति भी करते हैं। बहुत अच्छी बात। आसाराम जी, सुनिए, आसाराम जी कल बाहर निकल करके धार्मिक उत्थान काम करते हो, राष्ट्र के उत्थान का काम करते हो, हम स्तुति करेंगे। आज कोई अंगुली उठाई जा रही है तो निंदा भी कर रहे हैं। एक बात बहुत आपने सही कहा, हम धर्म के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, परंपराओं के साथ हैं, किसी अपराधी के साथ नहीं है। अपराधी चाहे कोई हो। अभय वर्तक जी, मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं। ये कहा जा रहा है कि आसाराम की तरफ से, नारायण साईं की तरफ से कुछ साधु संतों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पैसे खर्च करने की भी तैयारी है और पैसे खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा है या नहीं है? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले प्रश्न आपने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पूछा था कि परम पूज्य आसाराम बापू जी और आम आदमी या कोई भी बाबूलाल भाई, ये उत्तर में देना चाहूंगा। वो भगवान परम पूज्य का अधिकार है, बोलने दीजिए जी, को अधिकार है बोलने का। बोले चाहे जो बोले। हाँ बोलिए जी, अभय जी। तो अजीत अंजुम, मुझे लगता है इस देश का हर एक नागरिक समान है, कोई भी अलग नहीं है। संविधान के सामने हर एक नागरिक समान है, उसके लिए एक ही न्याय लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बात यह है कि इस देश में न्याय अलग है। यहाँ पे ऐसा है कि हिंदुओं के लिए अलग न्याय है, मुसलमानों के लिए अलग न्याय है, ईसाइयों के लिए अलग न्याय है। हर एक व्यक्ति को समान न्याय इस देश में नहीं मिल रहा है, ये तो वास्तविकता है। आपके पहले ये सही बात है, इस बात में तथ्य है। हो रहा है, वही कह रहे हैं, बोलिए, सही कह रहे हैं। चलिए आपको शूट करता है, ठीक है, इसलिए बोले। अजीत अंजुम जी, दूसरी बात है कि यहाँ पे मैं 30 दिन से हर एक न्यूज चैनल के ऊपर चर्चा, इसका दूसरा प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर, न्यूज चैनल में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बापूजी के खिलाफ इतनी सारी बातें चल रही है। मैंने स्वयं उनके आश्रम के व्यवस्थापकों को फोन किया और बोला कि मैं आपके आश्रम को विजिट करना चाहता हूं कि मीडिया जो भी दिखा रही है वो सच है या नहीं है, मुझे स्वयं आंखों से देखना है। आपके पास क्या 50-60 तो आश्रम ने मुझे बुलाया, वहाँ पे वहाँ की जाके आप गए, 50-60 लोग। अच्छा, आप सीबीआई है? कर लिया अंजुम जी, आप सीबीआई है? जाकर आपने इन्वेस्टिगेट, महाराज आप सीबीआई है क्या? बताओ, आप अंजुम जी सुन लीजिए, अंजुम जी सुन लीजिए, इसका मतलब आप किसी को भी क्लीन चिट अंजुम जी, मैं यहाँ पे क्लीन चिट देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अंजुम जी न्याय देने की अजीत जी, बचाव कर पाएंगे। अजीत अंजुम जी सुन लेंगे पूरी तरह से। जी, न्याय है, आपके पक्ष, आपके दरबार में तो न्याय मिले। क्या बात? नहीं, न्याय तो जोधपुर में मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्याय जोधपुर में मिलेगा अभय जी, बहुत बढ़िया। न्याय जोधपुर की अदालत में मिलेगा। हाँ, वो तो बापूजी को बेल मिलेगी तो न्याय मिलेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपके दरबार में मुझे न्याय मिले। नहीं, मैं क्या करूँ आपके लिए, बताइए। बोलने दीजिए। ये मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, चलिए, वहाँ पे महिलाओं के साथ जाके मैंने वार्ता की 17, 18, 20 साल से, जी 17, 18, 20 साल से वहाँ पे महिलाएं रह रही है, उनसे वार्ता की। उनमें से कितनी सारे माताएं थी कि जो अपने लड़कियों के साथ वहाँ पे रह रही है, उन्होंने आंखों में आंसू लाके कहा कि भैया जी जो भी मीडिया में हम सुन रहे हैं बहुत ही गलत है, यहाँ पे ऐसी बातें, ऐसी गंदे चीज यहाँ पे होते तो हम हमारी बिटिया के साथ यहीं पे नहीं रहते। वहाँ पे मुझे एयर इंडिया के रिटायर्ड डीजीएम मिले, वो कहते कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर आश्रम इस तरह से गलत तरीके से चलता तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। डिफेंस ऑफिसर्स मिले, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। मैं न्यूज 24 का आह्वान करूंगा, हमें बुलाने के बजाय आप उनके भक्तों को जो 17-18 साल से रह रही है, नहीं तो मैं आपको उनके फोन नंबर दे दूंगा। अभी भी चाहिए तो मैं फोन लगा के देता हूँ, उनको लाइव कीजिए। अभय जी,
आपको जो आपने कहा इंसाफ मिले, आपने 10 सेकंड मांगा था, 50 सेकंड दिया, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। लेकिन आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वहां जो भक्त थे उन्होंने अगर आपको बोला वही अंतिम सच है, क्योंकि बहुत सारे सच कारपेट के नीचे होते हैं। आपको एक मिसाल बोलता हूं, आपने कहा रोए और बोले, कल लालू यादव को अदालत ने दोषी माना, परसों उनको 10-20 साल की 5-7 साल की सजा होगी। और एक विधायक दहाड़े मार के रोते हुए लालू यादव को महान आत्मा बोलते हुए हमने चैनल पर दिखाया। रोना नहीं, ऐसे नहीं, उनकी माँ और बेटी की भावना की भी कदर होनी चाहिए। किसी नेता और साधु के समर्थन में रोना और अदालत का फैसला, इन्वेस्टिगेशन, इस दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। कल को दाऊद पकड़ा जाएगा ना, हो सकता है 50 दाऊद समर्थन करेंगे कि नहीं, लेकिन इस दिन से जो मीडिया उनके पीछे पड़ी है, वही मीडिया सबूत क्या है? शाही इमाम बुखारी के पीछे नहीं पड़ती है। वही मीडिया चर्च वाले चर्च के माध्यम से इस देश में धर्मांतरण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उसके पीछे नहीं पड़ती है। आपको वही मीडिया जो गैंगस्टर होते हैं बाबूलाल यादव के पीछे 30 दिन तक नहीं पड़ी है। माफ करिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन यह तर्क सही नहीं है। अदालत तय करेगी, सबूत से तय होगा कि आसाराम बेगुनाह है या कसूरवार है। उनके चंद समर्थक या आश्रम में कुछ रहने वाले लोग अगर रोध होकर कहते हैं कि हमारे संत महान है, महात्मा है, मुझे लगता है इससे तय नहीं हो सकता। तो महाराज न्यायालय को तय करने दीजिए ना, न्यायालय को तय करने दीजिए।